जो भी थोड़ा बहुत अनुभव हमारे पास है डायरेक्ट सेलिंग का, मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग को शुरू हुए इंडिया में 25 साल हुए। 25 साल में जहां तक प्रोग्रेस का सवाल है, यदि आप इसकी प्रोग्रेस को मेजर करें तो ये शुरुआत है, ज्यादा हुई नहीं है, ज्यादा नहीं हुई है, ये मेरा मानना है। क्योंकि इंडिया की मार्केट बहुत बड़े साइज की है, हमारी पॉपुलेशन बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा है, मिडिल क्लास की पॉपुलेशन बहुत अच्छी है, लोअर क्लास में तो खैर बहुत लोग हैं। लेकिन यदि माना जाए कि डायरेक्ट सेलिंग ने क्या वाकई में ही बहुत तरक्की करी है, मेरा मानना यह है कि बहुत तरक्की करनी बाकी है। तकरीबन तकरीबन 12 से 13 हजार करोड़ रुपए ईयरली डायरेक्ट सेलिंग कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन इसकी जो क्षमता है वो क्षमता बहुत ज्यादा है। आज हम इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि मोदी केयर क्या है। जो मैं आपको टर्नओवर की क्षमता की बात कर रहा हूं, इस पर बात करेंगे और इस चीज पर बात करेंगे कि आखिरकार आप लोग इस क्षमता को, इस कैपेसिटी को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने एडवांटेज के लिए। सबसे पहले मोदी केयर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। तकरीबन 25 साल पहले हम आए। दो ऑब्जेक्टिव थे, एक अच्छे प्रोडक्ट देना लोगों को, क्वालिटी प्रोडक्ट, और दूसरा लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देना कि वो अपनी लाइफ को सुधार सकें, बेटर कर सकें, चेंज कर सकें। और ये जो हमने कंपनी बनाई, ये कंपनी के पीछे जो थ्योरी थी वो यही थी कि इंडिया और पूरा विश्व अनएम्प्लॉयमेंट की ग्रैब में है। केवल इंडिया नहीं है, यदि आपको थोड़ी जानकारी हो या मैं दूं तो इवन अमेरिका और भी यूरोपियन कंट्रीज जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की चपेट में है, वो उसके नीचे है। अब इंडिया में तो ज्यादा समस्या है, क्योंकि हमने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो बहुत बहुत पहले एम्प्लॉयमेंट पे बैन लगा दिया था, तकरीबन 1973 में। और उसके बाद कुछ यूपीएससी की पोस्ट निकलती हैं वगैरह वगैरह। तो हमारा जो ये कंपनी बनाने की थ्योरी थी वो यही थी कि एक, लोगों को अच्छे प्रोडक्ट्स देना, और दूसरा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज या अपॉर्चुनिटी या एंटरप्रेन्योर बनने का एक अवसर देना लोगों को। प्रोजेक्ट बनाना आसान नहीं था, क्योंकि इसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं। हमने 4 साल लगाए, इस पर काम किया, और फाइनली 1996 में हम इसको लेकर के आए। लेकिन शुरू से जब से हम लाए तो हमारे जो मानना था वो ये था कि एक, तो हम इसमें बहुत सिंसियरली काम करेंगे और सीरियसली काम करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कभी भी मजाक के तौर पे नहीं ली जा सकती, ना कंपनी के द्वारा और ना ही किसी कंसल्टेंट के द्वारा। ये एक सीरियस बिजनेस है जो सिंसियरली करना चाहिए, क्योंकि इसमें एट द एंड ऑफ द डे पैसा इन्वॉल्व है। काफी लोग काफी पैसा कमा सकते हैं, इसमें पैसा कमाने की क्षमता है, बहुत ज्यादा क्षमता है। तो हमने ये किया कि हमने इस थ्योरी को माना और इस पर काम करना शुरू किया। और जैसा हर बिजनेस में होता है, आपके बिजनेस में भी हुआ होगा और आने वाले लोगों के बिजनेस में भी होता है कि बिजनेस की शुरुआत धीरे से होती है, उसमें उतार चढ़ाव कई आते हैं, और जब उतार चढ़ाव आते हैं तो उसमें आप उन उतार चढ़ावों को, जो भी आपकी सहन करने की क्षमता हो या सहनशीलता हो, वो आपकी चेक करी जाती है। तो हमने भी इसमें काफी उतार चढ़ाव देखे, अप्स एंड डाउन्स देखे, और धीरे धीरे हम काम करते रहे। क्योंकि जो कंपनी की कमिटमेंट थी, जो कंपनी की मैनेजमेंट की कमिटमेंट थी, जो इन्वेस्टर की कमिटमेंट थी, वो ये थी कि समय लग सकता है लेकिन हम इस सिस्टम को छोड़ेंगे नहीं।
डायरेक्ट सेलिंग में मोदी केयर को जब हमने शुरू किया तो हमें कुछ नहीं आता था। हम आप ही की तरह थे, जो एक आप ही की तरह का मतलब ये कि जो एक नया कंसल्टेंट जब स्पॉन्सर होता है तो हम उसी की तरह थे कि हमें कुछ नहीं आता था। लेकिन हमने ये निश्चय किया कि यदि कुछ नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम सीखेंगे, हम आप लोगों से सीखेंगे। हम जब कुछ भी करेंगे हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और उसमें गलती करेंगे तो सीखेंगे, बोलना सीखेंगे, वगैरह वगैरह, जो भी इंग्रेडिएंट्स है एक सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर बनने के लिए। तो हमने धीरे धीरे काम करना शुरू किया, सीखना शुरू किया, और 2015 में हमने काफी चेंजेस करे। हमने अपने प्रोडक्ट्स को चेंज किया, हमने अपनी प्राइसिंग को चेंज किया, हमने अपने प्लान को चेंज किया, और इसी दौरान लोगों को भी समझ में आया कि मोदी केयर एक बहुत स्टेबल कंपनी है। जो हम शुरू से उनसे कहते थे कि जब आप डायरेक्ट सेलिंग में किसी में भी जाएं तो आप जरूर कंपनी को चेक कीजिए कि क्या वो स्टेबल कंपनी है या नहीं है। अमेरिका में भी जब आप जाते हैं और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता करते हैं तो केवल 3% कंपनियां ही हर साल अपने आप को बचा पाती हैं, 97% कंपनियां डूब जाती हैं, खत्म हो जाती हैं या बंद हो जाती हैं। हमेशा आप उस कंपनी का चुनाव करें जो स्टेबल हो, क्योंकि हर व्यक्ति, मान लीजिए आपने 1 महीना भी अपने जीवन का लगाया तो इसका मतलब आपने अपना टाइम स्पेंड किया, और वो टाइम जो स्पेंड किया वो कभी बेकार नहीं जाना चाहिए। कई लोग अपना करियर लगाते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, तो उनका करियर नहीं खराब होना चाहिए। प्रदीप चक्रवर्ती के पिताजी पियरलेस में काम करते थे, और फिर जब मोदी केयर खुला तो वो आ गए। उन्होंने धीरे धीरे काम करना शुरू किया, और ये उनकी कमिटमेंट थी कि मैं कभी मोदी केयर नहीं छोड़ूंगा। और फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि जब वो चले गए इस दुनिया से तो उनकी जो लीनियज थी या उनके जो सक्सेसर थे या जो उनकी जनरेशन थी उनको फायदा हुआ। क्यों फायदा हुआ? क्योंकि कंपनी स्टेबल थी। यदि कंपनी भी उनके जाने के बाद या किसी के जाने के बाद या किसी कारणवश बंद हो जाए तो फिर सक्सेसर को फायदा नहीं होगा। तो ये मोदी केयर का एक यूएसपी है कि मोदी केयर एक स्टेबल कंपनी है, और स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि जिस रॉयल्टी इनकम की हम बात करते हैं, जिस पैसिव इनकम की हम बात करते हैं, वो आपको हमेशा अवेलेबल है। कंपनी का चुनाव करते समय जरूर ये सोचिए, जरूर ये जानिए कि क्या ये स्टेबल कंपनी है या नहीं है। दूसरा, मोदी केयर ने डायरेक्ट सेलिंग को जब शुरू किया तो मोदी केयर ने एक सिस्टम को डेवलप किया जो कि यूनिवर्सल है। उसमें ऐसा नहीं है कि वो इंडिया में होता है और अमेरिका में नहीं होता। हमने उस डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम को अडॉप्ट किया जो वर्ल्ड वाइड है, यानी कि शेयरिंग, स्पॉन्सरिंग और लोगों को लाना। सेल्फ यूज, शेयरिंग एंड स्पॉन्सरिंग, जो 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं डायरेक्ट सेलिंग के। इसको हमने सिर्फ 1 दिन या 2 दिन के लिए नहीं माना, बल्कि हमने ये कहा कि यही मूल मंत्र है जो किसी भी व्यक्ति को आगे तक ले जाएगा। और हमें इस सिस्टम में आकर के ज्यादा इंजीनियरिंग नहीं करनी है, ज्यादा ज्ञान नहीं लेना है। यदि हम इन 3 चीजों के आसपास घूमते रहें, सेल्फ यूज, शेयरिंग और स्पॉन्सरिंग के ऊपर, तो समरी डायरेक्ट सेलिंग की यही है। आप किसी भी दुनिया के इंस्टीट्यूट पे चले जाएं, किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति से ज्ञान ले लें, लेकिन समरी यहीं पर आती है कि सेल्फ यूज, शेयरिंग एंड स्पॉन्सर। यदि ये 3 चीजें मुझे आती हैं तो मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि आपको कंप्लीट डायरेक्ट सेलिंग आती है। लेकिन चुनौती ये है कि क्या मैं सोचता हूं कि ये 3 चीजें आसान है?
ये 3 चीजें आसान नहीं है। इनको करने के लिए काफी मेहनत की जरूरत होती है, काफी लगन की जरूरत होती है, और काफी आपको, जिसे कहते हैं कि आपको अपने आप को कमिट करना होता है, उसकी जरूरत होती है। तो जब मैं इन चीजों पर ये कहता हूं कि हाँ मैं काम करने के लिए तैयार हूं, तो फिर आप मेरा विश्वास मानिए कि सफलता से आपको कोई पीछे नहीं रख सकता है। सिस्टम जब आप सीखते हैं, तो मेरा ये मानना है कि आपके अंदर एक स्किल डेवलप होती है। वो स्किल किस चीज की है? सेलिंग स्किल है। हम सब जानते हैं, मैं आपसे बात कर रहा था कि जब आप सिस्टम सीखते हैं तो बेसिकली आप स्किल सीखते हैं, आपके अंदर कौशल आता है। किस चीज का कौशल आता है? सेलिंग स्किल का। ये हम सब जानते हैं, और यदि कोई नहीं जानता तो नोट कर ले कि दुनिया में सबसे पेइंग और सबसे मुश्किल जो प्रोफेशन है वो सेलिंग का है। इससे ज्यादा मुश्किल और इससे ज्यादा पेइंग कोई नहीं है। स्किल का मतलब कौशल, यानी कि आप खुद सबसे पहले स्किल सीखते हैं ये, और फिर अपनी टीमों में बांटते हैं ये स्किल्स। और जब स्किल सीखते हैं तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि स्किल कभी भी बेकार नहीं जाती, किसी भी व्यक्ति की हो। यदि आपके अंदर स्किल है तो आप जरूर कुछ ना कुछ एक दिन बनेंगे। मोदी केयर या डायरेक्ट सेलिंग आपको ये स्किल देती है। और करना क्या है? करना ये है कि पहले मुझे खुद सीखनी है, और फिर जितने भी मेरे टीम के लोग हैं उनको सिखानी है। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं और वो ये सवाल करते हैं कि साहब मुझे इस सिस्टम से बहुत सारे पैसे कमाने हैं, मुझे इस सिस्टम में बहुत आगे जाना है, बताइए मैं क्या करूं। जब हम उनकी रिपोर्ट देखते हैं और रिपोर्ट में ये देखते हैं कि उनकी टीम में 100 लोग हैं और केवल 5 लोग ही काम करते हैं, तो इस चीज से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 100 की टीम में 5 लोग काम करने वाले उसको कितनी सफलता दे सकते हैं। मेरी सफलता डिपेंड करती है, निर्भर करती है कि मेरी टीम कितना काम करती है। और मैं कोई छोटा मोटा टारगेट लेने वालों में से नहीं हूं, बल्कि यदि आप ये कहते हैं कि आपको बहुत सक्सेसफुल होना है, तो 90 से 95% आपकी जो टीम में लोग हैं उनको सिस्टम समझ आना चाहिए, उनको सिस्टम एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। और आप देखेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 95% लोग कल ही सीख लेंगे। आप अपना समय ले सकते हैं, लेकिन एज एन अपलाइन और एज ए लीडर जो मेरा काम है वो यही है कि मैं अपने सिस्टम को अपनी टीम में सिखाऊं, उनके अंदर भी वही स्किल्स डेवलप करूं जो मैंने डेवलप करी हैं, जो मैंने एक्वायर करी हैं। और जब आप स्किल्स देते हैं तो यही डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा काम है। स्किल्स को कभी भी आप ऐसा मत करिए कि ये आप कहें कि जैसे मुझे आता है वैसे ही उसको आना चाहिए। स्किल्स में हम ये कहते हैं कि जैसे आपको आता है उसको अपने स्टाइल में करने दीजिए। अपने डाउनलाइन को और अपनी टीम को काम करने की स्वतंत्रता प्रदान कीजिए, फ्रीडम दीजिए। डुप्लीकेशन होनी चाहिए, लेकिन डुप्लीकेशन सिस्टम की होनी चाहिए, आपके स्टाइल की नहीं होनी चाहिए। कभी भी कोई किसी का स्टाइल एक्वायर नहीं कर सकता है, और यदि वो एक्वायर करता भी है और 1, 2, 5% भी करता है तो बहुत है। कई लोग जिसे माने माइकल जैक्सन हुए। माइकल जैक्सन एक बहुत अजीब तरह की और एक बहुत वाइब्रेटिंग डांस स्किल्स को लेकर के आए। वो गाना गाते थे, डांस करते थे, बहुत वाइब्रेशन क्रिएट करते थे। उसके बाद हमें हर गली में माइकल जैक्सन नजर आता है आज। लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं माइकल जैक्सन बनूं। जरूरी ये है कि यदि मुझे उसकी डांस फॉर्म पसंद थी तो उसको मैं डुप्लीकेट करूं, लेकिन अपने स्टाइल में करूं।
ये फ्रीडम आपको अपने डाउनलाइंस को देनी है, अपनी टीम के लोगों को देनी है। और हमारी टीम में सबसे ज्यादा कमी किस चीज की है? सबसे ज्यादा कमी इस चीज की है कि हमारी टीम के जो लोग हैं वो बोलने से घबराते हैं, प्रेजेंटेशन नहीं करते हैं। लेकिन यदि मेरी टीम प्रेजेंटेशन करने लगे और लोगों को समझाने लगे, कम्युनिकेशन करने लगे, तो इसका मतलब क्लियर है कि मैं सही रास्ते पर हूं, मैं सही जगह पर हूं और मेरी टीम भी सही काम कर रही है। इतना ही काफी है। और आप धीरे धीरे देखेंगे कि जब आप अपनी टीम को सिखाएंगे तो आपकी भी टीम जो आने वाले नए लोग हैं उनको सिखाएगी। और डायरेक्ट सेलिंग का मंत्र, सक्सेस का मंत्र यही है। 25 साल हुए जब डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुई। जो लीडरशिप को प्रॉब्लम आई वो यही आई कि हमारी टीमों में जो लोग हैं वो बोलने से घबराते हैं। वो ये हमेशा अपलाइन का सहारा लेते हैं कि आप मेरा काम करो, आप मेरी मीटिंग करो, वगैरह वगैरह। पर थैंक्स टू कोरोना, जो ये क्राइसिस आया, इसमें आज की डेट में जब हम जूम पर बात करते हैं या अपने मोबाइल पर बात करते हैं, तो कई लोग, कई सैकड़ों, कई हजारों लोग आज बोलने लगे। और हमने इसी को एनकैश करना है, इसी को हमने एक्वायर करना है। एक बात आप जरूर याद रखिए कि सिस्टम इंप्लीमेंटेशन, इसमें कोई चॉइस नहीं है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। जो इसमें सक्सेसफुल होना चाहते हैं उनको ये करना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पर। मेरे पास एक मेरे लीडर आए रिसेंटली और उन्होंने कहा कि साहब ये मोदी केयर वर्ल्ड चैंपियन कब बनेगी? तो सवाल अच्छा था मुझे भी। अब ऐसे ही कोई आए और कहे कि वर्ल्ड चैंपियन कब बनेगी, वगैरह वगैरह। तो मैंने उसको ये कहा, अपने लीडर को, कि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम वर्ल्ड चैंपियन बने। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितनी भी मेरी टीम में लोग आए हैं, जो मेरे कहने पर आए हैं और मेरी एश्योरेंस पर आए हैं कि उनकी लाइफ में बदलाव आ सकता है, वो लोग सिस्टम की प्रेजेंटेशन करना जरूर सीखें। जिस दिन ये होगा और 10 में से 9 लोग आपकी टीम में काम करना शुरू कर देंगे प्रेजेंटेशंस करके लोगों को, उस दिन जरूरी नहीं कि मोदी केयर वर्ल्ड चैंपियन बने, आप वर्ल्ड चैंपियन। ये आपको चुनौती लेनी पड़ेगी यदि आपने इस सिस्टम में बहुत आगे जाना है या बहुत सक्सेसफुल होना है। यदि मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपकी लाइफ में ड्रीम क्या है, कि आप हमेशा पैसे के पीछे रहे या पैसा आपके पीछे रहे, तो सब सोच विचार करके कहेंगे कि यार पैसा मेरे पीछे रहे। लेकिन पैसा तब आपके पीछे रहेगा जब आप काम ऐसे करेंगे कि पैसा आपके पीछे रहे। और काम डायरेक्ट सेलिंग में एक ही है, कंसल्टेंट के पास, कि वो अपनी टीमों को कैपेबल बनाए, योग्य बनाए, उनको सिस्टम की एग्जीक्यूशन सिखाए। ये जरूरी है। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो वो ये है कि मोदी केयर को जैसे 25 साल हो गए हैं, ये एक स्टेबल कंपनी है और बहुत आगे जाने वाली कंपनियों में से एक है। आप ये देखें कि आप अपनी सक्सेस रेट को कैसे बढ़ा सकते हैं। मोदी केयर के पास 600 प्रोडक्ट्स हैं, 600 प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि कोई भी इंडिया में ऐसा घर नहीं है जो ये कहे कि अरे साहब मुझे इन 600 के 600 में से एक भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। कमोडिटीज हैं, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं, आप नाम ले वही प्रोडक्ट है। कॉस्मेटिक्स है, टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स हैं, होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि 10 रेंज के प्रोडक्ट हैं। और जब भी आप किसी के घर में जाते हैं तो आपको निराशा हाथ नहीं लगती है, कोई ना कोई प्रोडक्ट वो ले लेता है। वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि मोदी केयर समय के साथ साथ
अपने प्रोडक्ट रेंज को इस तरह से चेंज करती रहती है कि आपके हाथ मजबूत किए जाएं। आपको जानकर खुशी होगी और ये होने भी वाला है बहुत जल्द कि अगस्त तक, परसों हमारी मीटिंग थी मिस्टर समीर मोदी के साथ, तो उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि अगस्त से पहले पहले हम 25 से 30 ऐसे प्रोडक्ट लाएंगे जो मोदी केयर को रीडिफाइन कर देंगे। यानी कि मोदी केयर ऐसे प्रोडक्ट्स लाने वाली है 25 से 30 अगस्त तक जो आपको एकदम से सरप्राइज कर देगी, हैरान कर देगी। उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन लेकिन इसमें आपको एक ही चीज जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि मोदी केयर एक स्टैटिक कंपनी नहीं है, रुकी हुई कंपनी नहीं है। हम हर रोज, हर दिन, हर घंटे कुछ ना कुछ ऐसा सोचते हैं जिसमें कंसल्टेंट का फायदा हो, कंसल्टेंट के हाथ मजबूत हो। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि मोदी केयर या डायरेक्ट सेलिंग लीडरशिप का बिजनेस है। लीडरशिप आपके अंदर यदि नहीं है तो होनी चाहिए। अपने अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज को डालिए। बिना लीडरशिप की क्वालिटीज को डाले हुए ये सिस्टम को चलाना और आगे ले जाना असंभव है। लीडरशिप के बारे में मैं एक बात जरूर जानता हूं, वो ये है कि इंडिया, जहां तक इंडिया का सवाल है, हम बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत ज्यादा। वैसे तो अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन यदि मेरे में कोई अच्छा पॉइंट है तो उसको कहना भी क्यों नहीं चाहिए, मेरा मानना ये है। हम बहुत टैलेंटेड लोग हैं, पर अनफॉर्चुनेटली हम टैलेंट को यूज करने में शर्माते हैं। लेकिन यदि कोई काम ऐसा आ जाए और ये मैं मान लूं कि मैंने करना ही है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। शायद आप में से जो कुछ लोग दुनिया के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं, इंडिया इज नाउ लाइक ए सुपर पावर। इंडिया इज नाउ लाइक ए सुपर पावर। अभी अभी मैंने एक प्रोग्राम देखा जिसमें अमेरिका में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया गया स्किल्स पे, कि लोगों को हमने स्किल्ड बनाना है, उनके अंदर कौशल डालना है। तो उसमें स्टोरी ये थी कि उन्होंने कहा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है अमेरिका में वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और इतनी बढ़ती जा रही है कि लोग कभी कभी भूखे भी मरते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि हम स्किल डेवलपमेंट करते हैं तो जो लोग इतना पढ़ते लिखते नहीं हैं उनको भी हम डाल सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी बहुत बढ़िया बात है, कोई एग्जाम्पल लेकर के दिखाइए। तो एक ट्रक ड्राइवर था और उसका ट्रक टूट गया किसी एक्सीडेंट में। तो उन्होंने उसको एज ए सैंपल, एज एन एग्जाम्पल यूज किया और उसको बोला कि भैया हम आपको यदि कुछ और स्किल सिखाएं तो आप सीखना पसंद करेंगे। उसने कहा मैं जरूर सीखना पसंद करूंगा। अंडरलाइनिंग पॉइंट ये है कि जब मैं लोगों से मिलता हूं, इवन डायरेक्ट सेलिंग में, मेरी जो प्रेजेंटेशन है शुरू में वो बहुत फॉल्टी होती है। मैं उसको एकदम से कहता हूं कि भैया लाखों रुपए कमाना चाहते हो, बल्कि मैं यदि ये कहूं कि यार कुछ सीख करके पैसा कमाना चाहते हो, तो सिचुएशन बदल जाती है। जब मैं उसको ये कहता हूं कि लाखों रुपए कमाना चाहते हो, तो उसको लगता है कि लाखों रुपए जो आएंगे वो बिना काम किए हुए आएंगे। लेकिन बिना काम किए हुए कौन किसको पैसा देता है? ये तो बहुत प्रैक्टिकल थिंकिंग वाला सवाल है। उस टोनी को अमेरिका में उन्होंने 10 महीने ट्रेनिंग दी और 10 महीने के बाद उसको सॉफ्टवेयर में ट्रेनिंग दी और उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिग्री दे दी कि अब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। वहां पर अमेरिका को ये लग रहा है कि यार यदि हम एक टोनी को कर सकते हैं तो बहुत टोनी बन सकते हैं। पर इंडिया की बात यह है कि हमारे यहाँ तो लाखों ऐसे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं
इंडिया सॉफ्टवेयर में नंबर 1 कंट्री है दुनिया की। तो इसका मतलब ये है कि जो अमेरिका करना चाहता है उसमें तो हम बहुत आगे हैं। और वैसे भी अमेरिका चलाता कौन है? हम ही तो चलाते हैं। नासा में सबसे ज्यादा साइंटिस्ट हमारे हैं, हार्वर्ड में प्रोफेसर हमारे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को, गूगल हो गया, आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया, उसमें कौन कौन लोग हैं? इंडियंस हैं, सीईओ इंडियन है। और आप यहाँ का भी देखें, इंडिया का भी देखें कि नारायण मूर्ति साहब ने, जो इन्फोसिस के मालिक है, उन्होंने इन्फोसिस को शुरू किया, सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई उन्होंने, बहुत छोटे स्केल पे बनाई, 2-3 दोस्त थे। आज वो दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। लेकिन किया ये कि सिस्टम को पहले खुद सीखा और फिर अपने नीचे वाले लोगों को सिखाया, जिसमें नंदन निलेकनी और वगैरह वगैरह कितने ही लोग हैं जो आज करोड़ों रुपए के मालिक हैं। क्यों है? क्योंकि उन्होंने सिस्टम को सीखा और फिर उसको एग्जीक्यूट किया। और क्यों किया? क्योंकि हम इंडियंस हैं, हम टैलेंटेड लोग हैं। याद रखिए, शायद आपने कभी फील किया हो या नहीं किया हो कि इंडिया में एक बारी एक चीज की कमिटमेंट आ जाए कि यार ये करना है, तो होकर के ही रहता है। डायरेक्ट सेलिंग में भी यही हो रहा है। जैसे जैसे आप लोगों की कमिटमेंट बढ़ रही है, बिजनेस बढ़ रहा है। पर क्या जो करंट कमिटमेंट है वो काफी है? बिल्कुल नहीं काफी है, और भी हो सकता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए यही करना पड़ेगा कि अपने सिस्टम को बेचना पड़ेगा, लोगों को तैयार करना पड़ेगा कि भैया यदि इसमें से पैसा कमाना चाहते हो, जो पैसा बहुत है इसमें, 12-13 हजार करोड़ रुपए अभी हम करते हैं। इंडिया की मार्केट आने वाले 3 साल में 50 लाख करोड़ रुपए की मार्केट है। तो 12-13 हजार करोड़ रुपए कहाँ ठहरते हैं? लेकिन ये हम बहुत आगे जा सकते हैं यदि हम सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन को और अपने टैलेंट को पहचाने, अपने टैलेंट को पहचाने। तो हमेशा सिंपल मत रहिए। सिंपल का मतलब ये है कि मुझे कोई भी कुछ कहता है मैं सुन करके चले आता हूं। एग्रेसिव बनिए, आक्रामक बनिए, लोगों को कहिए कि नहीं वो अब इंडिया वो वाला इंडिया नहीं है। आपको शायद जानकर के पता नहीं अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, पर खुशी बहुत होगी कि आज यदि हम पाकिस्तान के बॉर्डर खोल दें और पाकिस्तान के लोगों को ये कहें कि यार आपके पास ऑप्शन है कि आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं इंडिया में, तो 99% लोग इंडिया में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम दोनों देश आजाद एक ही बारी में हुए, एक दिन के डिफरेंस में हुए। लेकिन आज पाकिस्तानी लोग ये मानते हैं कि इंडिया की प्रोग्रेस इतनी जबरदस्त है कि वो उसको 100 साल में भी पूरा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है कि हम टैलेंटेड हैं, हम योग्य हैं, हम कैपेबल लोग हैं। लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा और अपने आने वाले लोगों को भी ये मनवाना पड़ेगा कि यार काम करोगे तो टैलेंट अपने आप निखर करके आता है। यदि काम नहीं करोगे तो बेकार है, टैलेंट बेकार है। तो इसलिए जो लीडरशिप कहती है, जो लीडरशिप की क्वालिटीज कहती हैं डायरेक्ट सेलिंग में, वो ये कहती हैं कि आपके जो मैसेज हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए। नेगेटिव लोगों को अपने पास मत रखिए। आपकी टीम में बहुत ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि अरे मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत बहुत इधर उधर जाता हूँ, पर कोई मेरी तरफ देखता नहीं है। वो देखता इसलिए नहीं होगा कि उसने जो कम्युनिकेशन की वो प्रॉपर नहीं होगी, वो प्रॉपर नहीं होगी। तो उसकी कम्युनिकेशन को कौन सुधारेगा? मैं अपलाइन सुधारेगी, कंपनी सुधारेगी। मोदी केयर के पास एक बहुत रोबस्ट ट्रेनिंग सिस्टम है। हमें जो भी एक्सपीरियंस होता है इस सिस्टम के बारे में, हम आप लोगों से शेयर करते रहते हैं। और आप हमें इसी चीज के लिए यूज कीजिए।
अपने अपलाइन को इसी चीज के लिए यूज कीजिए कि मुझे बताइए कि आज जो मैंने प्रेजेंटेशन करी वो प्रेजेंटेशन कल बेटर कैसे हो सकती है। याद रखिए, प्रेजेंटेशन ही सेलिंग का अल्टीमेट टूल है और अच्छी प्रेजेंटेशन ही लोगों को पैसे दिलाती है। आज हम सलमान खान की पिक्चरें बिना स्टोरी के भी देख लेते हैं, करोड़ों रुपए दे देते हैं उसको। क्यों देते हैं? क्योंकि हमें उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है। तो ये सारा खेल प्रेजेंटेशन का है। लेकिन यदि आप एक तरफ सलमान खान, शाहरुख खान है और दूसरी तरफ आयुष्मान खुराना टाइप लोग हैं, नसीरुद्दीन शाह टाइप लोग हैं जो आर्ट पिक्चरें बनाते हैं, लेकिन हम किन पिक्चरों को ज्यादा पैसे देते हैं? जिनकी प्रेजेंटेशन अच्छी है। तो ये बात बहुत क्लियर है डायरेक्ट सेलिंग में भी कि आपको अपनी और अपनी टीम की प्रेजेंटेशंस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है और पैसा उसी में छुपा हुआ है। और एक बारी ओनली वंस, जिस दिन आपके डाउनलाइन या आपकी टीम के मेंबर को अच्छी प्रेजेंटेशन देने का शौक चढ़ गया तो ये एडिक्शन है, ये नशा है। वो कभी भी बुरी प्रेजेंटेशन में विश्वास नहीं करेगा। और प्रेजेंटेशन करते वक्त आप एक चीज का और जरूर ध्यान रखें कि सेल्फ एनालिसिस करें। हमने देखा ही नहीं है, सब लोग जब प्रेजेंटेशन करके आते हैं वो अपने आप को एनालाइज नहीं करते कि यार आज मेरी प्रेजेंटेशन थी तो कैसी थी, अच्छी थी, बुरी थी, क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है। अपने आप से बात कीजिए। जो लोग सेल्फ टॉकिंग करते हैं और सेल्फ एनालिसिस करते हैं उनको किसी सलाहकार की जरूरत नहीं होती है। हम लोग आप लोगों के सामने आते हैं और हर दिन ऐसी प्रेजेंटेशंस करते हैं और एक दिन से नहीं कर रहे, ये 25-26 साल से कर रहे हैं। लेकिन आपको जानकर के अच्छा लगेगा कि प्रेजेंटेशन शुरू होने से पहले प्रेजेंटेशन की तैयारी करते हैं और प्रेजेंटेशन के खत्म होने के बाद अपने आप को एनालाइज करते हैं कि यार ये मेरे को ठीक और करना चाहिए, तभी मेरी अगली प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। जैसा मैंने आपको कहा कि बेस आपका प्रेजेंटेशन है। मोदी केयर का जहां तक फिर सवाल है वो ये है कि हम अपने साथ और कंपनी को लेकर के बहुत आगे जाना चाहते हैं। हमारे एग्रेसिव प्लान्स हैं, हम खुद भी बहुत आक्रामक हैं, एग्रेसिव हैं। वही चीज हम अपने कंसल्टेंट्स और लीडर्स में भी चाहते हैं। उसके लिए करना यही पड़ेगा कि हाथ में हाथ पकड़ करके चलना पड़ेगा। आपको हमारी जो हम आपको इनपुट्स देते हैं उनको सीरियसली लेना पड़ेगा। हमारे इनपुट्स को कभी भी आप वैसे मत लीजिए कि चलिए इनका तो काम बोलना है, बोल करके चले जाते हैं। ऐसे मत लीजिए। हम जो भी होता है हम आपको आकर के समरी बताते हैं कि इस चीज की समरी क्या है। और आप लकी हैं कि यदि आपको समरी मिलती है, आपको किताब नहीं पढ़नी पड़ती, आपको समरी मिलती है, आपको मार्केट में जाकर के वो नहीं देखना पड़ता जो हम देखते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन ये रहेगा कि आप जो भी हम आपको समरी बताएं उस पर ध्यान दें और उसके हिसाब से यदि आप काम करते हैं तो आपको बहुत फायदा होता है। लीडरशिप, मैंने जैसे कहा कि एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और आप इस पर जितना भी काम करेंगे वो कम है। लीडर जो होते हैं वो बहुत यूनिक पर्सनैलिटी होते हैं।
शायद वो खुद आराम नहीं करें पर अपनी टीम को वो चांस देते हैं। लेकिन जहां तक अनुशासन का सवाल है, अनुशासन में लीडर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मेरा कहने का आपको अर्थ ये है कि जब आपकी टीम में कुछ लोग अनुशासनहीनता करें या अनुशासन को ना मानने की कोशिश करें और आपकी अच्छी कही हुई बात को बुरा साबित करें और बार बार करें, तो ऐसे लोगों को अपने साथ मत रखिए। हमें वही लोग चाहिए जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं काम करके। बिना काम किए कोई आगे नहीं बढ़ता है। और हमारे सामने सैकड़ों एग्जाम्पल हैं कि किस तरह से काम करने वाले लोग आगे बढ़ते हैं और किस तरह से काम ना करने वाले लोग पैसा होते हुए भी पीछे चले जाते हैं। अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के एग्जाम्पल को कौन भूल सकता है? वो तो हमारे सामने है। एक ही बाप था उनका, दोनों एक दिन दो रास्तों पर चले। एक ने काम किया, एक ने काम नहीं किया। जिसने काम नहीं किया पब्लिक नॉलेज में है कि वो क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। और जिसने काम किया उसने इतना बड़ा काम किया कि वो दुनिया के 10 पहले अमीर लोगों में से आ गया। मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है जब ये कहा जाता है कि इंडिया के रिचेस्ट पर्सन कौन है, इंडिया में वो है। एशिया के रिचेस्ट पर्सन कौन है, वो है। एशिया में तकरीबन 500 करोड़ लोग रहते हैं। तो 500 करोड़ लोगों में सबसे अमीर आदमी कहाँ का है? इंडिया का है। मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है। हालांकि मेरा मुकेश अंबानी मेरा कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं है, ये कहने के भी उसने कुछ मेरे को देना नहीं है। पर जहां तक लीडरशिप का सवाल है, उसकी लीडरशिप तो है ना कहीं ना कहीं। अभी रिसेंटली उन्होंने सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस के साथ एक इन्वेस्टमेंट करी थी। ये नहीं मुझे पता कितने की करी थी, लेकिन ये मुझे मालूम है कि 4 महीने के बाद उनको $1.5 बिलियन का चेक 2 दिन पहले मिला है। $1.5 बिलियन कम नहीं होते। ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि उनकी लीडरशिप है। हम ऐसे देश में रहते हैं। हम बहुत फॉर्चुनेट है कि हम इंडिया में रहते हैं। हम बहुत फॉर्चुनेट है कि हम पढ़े लिखे लोग हैं। हम बहुत फॉर्चुनेट है कि मोदी केयर जैसे डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हमें मिली है। हम बहुत फॉर्चुनेट है कि हमारे पास अपलाइन है, हमारे पास कंपनी है और हमारे पास मिस्टर समीर मोदी जैसे जिसे कहा जाए कि लीडर है। मिस्टर समीर मोदी ने इस मोदी केयर को पहले दिन से संभाला है और वो ये कहते हैं कि मोदी केयर मेरे बच्चे की तरह है। वो ये भी करते हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल कहते हैं, सबसे ज्यादा समय मोदी केयर में देते हैं। छोटी से छोटी बात जो कंसल्टेंट के फायदे में हो वो करते हैं और वो कहते हैं कि मैं जीता भी हूं मोदी केयर के लिए, खाता भी हूं मोदी केयर के लिए और रहता भी हूं मोदी केयर के लिए। इससे बढ़िया लीडर आपको और कहां मिलेगा और कैसे मिलेगा और क्यों मिलेगा? मेरा मानना यह है कि जब मैं अपने आप के ऊपर डिसाइड करूं कि मैं कौन हूं, तो मैं उन हर अच्छी बातों का भी आंकड़ा लूं जो मेरे पास है। तो एज एन इंडियन सबसे पहले तो मेरे पास टैलेंट है, कैपेबिलिटी है। ये मत भूलिए। मैं तो चाहता हूं कि अब जब भी आप लोगों को मिलें तो अपने टैलेंट से इंप्रेस करें, अपनी योग्यता से इंप्रेस करें और बोलें कि मैं बहुत टैलेंटेड हूं। हमें लोग कहते हैं हम बुद्धू हैं, हम हंस पड़ते हैं। जो भी कोई आपको कहे बुद्धू हैं,
उससे आगे से बात मत कीजिए। मैं टैलेंटेड हूं, मैं योग्य हूं, मैं वो करके दिखाता हूं जो पूरी दुनिया नहीं कर सकती है। 1.5 साल पहले हमने स्पेस में एक ही बारी में 108 108 रॉकेट्स को भेजा, एक ही टाइम में। अमेरिका में 1.5 साल से ये इंक्वायरी चल रही है कि यार आज तक तो हम एक ही भेज पाए हैं। हाउ कैन इंडिया सेंड 108 रॉकेट्स इनटू स्पेस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम? वहां पर बहुत जिज्ञासा है इस बात की, लेकिन जिज्ञासा अब उन्होंने बंद कर दी है। वो अब कहते हैं कि इंडिया हमारा फ्रेंड है, इंडिया को हम बहुत प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये देखा है कि जितना हमारे में टैलेंट और कैपेबिलिटी है, इंडिया इज ऑलरेडी सुपर पावर। तो उस सुपर पावर बनने में हमारा भी हिस्सा है, आपका भी हिस्सा है, और जितना चाहिए आप ले सकते हैं। मोदी केयर में आप हैं, अबंडेंस है, अपॉर्चुनिटी अबंडेंस है, लेकिन मेरे अंदर सिर्फ ताकत होनी चाहिए सिस्टम को समझने की, अपने आप को समझने की, और सिस्टम इंप्लीमेंट कराने की। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये सब चीजें मिलकर के आपको बहुत ही डिफरेंट पर्सनैलिटी में कन्वर्ट करेंगे, बहुत ही डिफरेंट पर्सनैलिटी। और जिसका व्यक्तित्व है उसकी दुनिया है, और जिसके पास व्यक्तित्व नहीं है वो इस धरती पर बोझ है। मोदी केयर आपको अपना व्यक्तित्व बदलाव करने में और बढ़ाने में, दोनों में मदद करेगा। हम जितने भी लोग हैं मोदी केयर में, या जो आपके अपलाइन हैं, हमेशा हमें आप बिजनेस डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए यूज कीजिए। हम आपके बहुत काम आएंगे, और आपको जो भी इंडस्ट्री में हो रहा है उसकी जानकारी एक समराइज्ड फॉर्म में देंगे। आज मैं आपसे बहुत बातें करना चाहता हूं, लेकिन समय की कमी रहती है, समय की कमी है भी सही, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां पर ये वापस नहीं जा सकती। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां पर केवल अच्छी कंपनियां ही सरवाइव करेंगी, और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां पर लोग जितना इसमें अपनी टैलेंट और कैपेबिलिटी डालेंगे उतना पैसा कमाएंगे। पैसे की कोई कमी नहीं। आप कभी भी पैसे का एस्टिमेट मत लगाइएगा, एस्टिमेट सिर्फ अपने कैपेबिलिटी और अपने टैलेंट का लगाइएगा। बाकी हम आपके पीछे खड़े हुए हैं, हम आपके आगे कभी नहीं जा सकते, क्योंकि ज्यादा मेहनत करने वाले लोगों को हमेशा आगे रहना चाहिए। हम आपके पीछे खड़े हुए हैं, और आपको कभी भी किसी मदद की जरूरत हो, किसी जगह पर आप रुक जाएं, किसी जगह पर आपको हेजिटेशन हो, तो आप हमेशा हमें हमसे बातचीत कर सकते हैं, अ, अपनी अपने अपने चैलेंज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और हम भी अपनी योग्यता के हिसाब से आपको उसका जरूर उत्तर देंगे। और मैं फिर कह रहा हूं कि आज मुझे आप लोगों से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। मैं बातचीत ऐसे ही करता हूँ, यदि किसी को मेरी बातचीत पसंद नहीं आई हो तो उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन मैं बातचीत ऐसे ही करता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में ज्ञान की नहीं, प्रैक्टिकल एटीट्यूड की ज्यादा जरूरत है। और जो लोग प्रैक्टिकल होते हैं और सेलिंग में थोड़ा बहुत विश्वास रखते हैं, वो ऐसे ही है, ऐसे ही बात करते हैं। तो मैं आपको, मेरे पास शब्द नहीं है आपको धन्यवाद करने के लिए, लेकिन अंत में आपको ये बताना चाहता हूँ कि मोदी केयर आपके लिए बहुत अच्छे प्रोग्राम्स लेकर आया है, आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे प्रोग्राम्स लेकर आया है।
उनका आपने फायदा उठाना है, चाहे वो डीपीवी है, चाहे वो एपीवी है, चाहे वो पीजीबीवी धमाका है, उनका आपने फायदा उठाना है। और खासकर अपने न्यू जॉइनीज पे ध्यान देना है। एंड में मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं, आप हमेशा याद रखिएगा। यू सी, डायरेक्ट सेलिंग इज लाइक ए मैरिज, नॉट लिटरल मैरिज, बट इट्स ए वर्चुअल मैरिज बिटवीन यू एंड योर टीम मेंबर डाउन लाइन। तो जब हम नॉर्मल शादी करते हैं, तो जो मेरी प्रोस्पेक्टिव वाइफ है या प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड है, हम उसके साथ एक आधा घंटा लगाते हैं बातचीत करने में, भी तुम क्या हो, ये वगैरह वगैरह। प्लीज 1 घंटा अपने प्रोस्पेक्ट के साथ जरूर लगाइए। उसको सच सच बताइए कि यार देखो, यदि आपने सफल होना है तो आपको काम करना पड़ेगा, मेरी तरह काम करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है काम करने में। जितने भी नए लोग होते हैं उनको ये बातें बहुत पसंद आती हैं, और खासकर तब जब आप ये कहें कि मैं आपको पूरा सिखाऊंगा, मैं आपको एजुकेशन दूंगा, आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। ये जो मैं बातें कह रहा हूं ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकली मैं आपके साथ रहूंगा, आपको सिखाऊंगा। तो वो जो 1 घंटा है जो आप लगाएंगे शुरुआती तौर में, वो आपके लिए, मैं क्या कहूं, आपकी पर्सनालिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। तो आप ऐसा मत करिए कि फॉर्म साइन कर दिया और फिर ये माना कि ये जीबीडी बन जाएगा। बन सकता है, पर ये वो वाला जीबीडी नहीं होगा जो आपको प्राउड फील कराए। आपको वही व्यक्ति प्राउड फील कराएगा जो जीबीडी बनेगा, जिसको आप 7% खुद बनाएंगे, और आगे 10%, 13% या जो भी है वो अपनी योग्यता से बनेगा। तो मेरे पास आज इतना ही है, इतना नहीं बल्कि है तो बहुत कुछ, पर समय हमेशा आपको रोकता है। लेकिन आप इतना भी करेंगे, सिस्टम को अपना फ्रेंड बनाएंगे, आज से लोगों को बोलेंगे कि यार बोलो कि मैं टैलेंटेड हूं। 10 बारी बोलने से वो खुद ही टैलेंटेड बन जाएगा, काम करने लगेगा। टैलेंट की डेफिनेशन बताइए उसको, फिर हम ने देश को भी आगे ले जाना है, मोदी केयर को भी आगे ले जाना है, और जो समीर मोदी साहब का सपना है कि जो व्यक्ति मोदी केयर को टच करेगा उसको आजादी देनी है, और ये हो रहा है, ये आजादी मिल रही है, सिर्फ हमने इसको आगे बढ़ाना है। थैंक यू सो मच, एंड ऑल माय गुड विशेस आर विद यू ऑल पीपल। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और मुझे सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अनिल सर। मैं आपका बहुत तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आज बहुत कुछ सीखने को मिला, और कुछ ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे प्रेजेंटेशन बहुत पावरफुल होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन पावरफुल होगी तभी हम इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। लर्निंग अच्छी होनी चाहिए, जब तक हम लर्न नहीं करेंगे तब तक हम अर्न नहीं कर सकते। तो सर, आज पूरे सेशन में बहुत लोगों को मैं एंट्री नहीं दे पाया, मोर देन 100 हो चुके थे, और मैसेजेस की तो सर बाढ़ आ चुकी है। मोर देन 100 मैसेजेस हैं। मैंने सोचा नहीं था इतने सारे मैसेज आएंगे। सारे ये कह रहे हैं कि थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, बहुत अच्छा लगा, लवली प्रेजेंटेशन, ग्रेट लर्निंग, बहुत कुछ बोला, सिंपल लैंग्वेज में आपने बहुत कुछ समझा दिया, ये भी कह रहे हैं लोग। तो फ्रेंड्स, सब लोग आए आज के सेशन में, हमने सब कुछ सीखा, और यही है सक्सेस मंत्रा, यही है मेरे मेंटोर। आज जो भी कुछ मैं हूं, अनिल सर की वजह से हूं। अनिल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करता हूं कि आप हमें दोबारा
मौका Okay. देंगे ऐसे Okay. मीटिंग का। Thank you, sir. थैंक यू सर, Thank you. वेलकम।